प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम कर रहे हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। इसमें हम देखेंगे कि पहेली और पूछो जो है वो वनोन्मूलन के प्रभावों से चिंतित थे, तो प्रोफेसर अहमद उन्हें के पास जाते हैं। प्रोफेसर अहमद उनको एक ट्रिप पर लेकर जाते हैं, टूर पर लेकर जाते हैं, और वो टूर जाता है उनका एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है पचमढ़ी, ठीक है ना। इसने लिखा है कि भ्रमण का आयोजन किया, इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को चुना। उन्हें पता है कि जो यहाँ पर जो पौधे हैं वो ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से अनुरोध किया कि वो बच्चों का मार्गनिर्देशन करें। तो हमारे देश की एक परंपरा है कि उन्होंने जैविक महत्व के जितने भी स्थान हैं उनका संरक्षण किया जाए। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, यानी कि वह स्थान जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है बेटा? जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनका आपसी संबंध और उनका पर्यावरण से संबंध। माधव जी ने बताया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास हम तो करते ही हैं, समाज भी करता है। इसके अलावा कुछ सरकारी एजेंसियां भी हैं जो वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ और कानून बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध हैं। अभयारण्य क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ, नुकसान से सुरक्षित रहते हैं, वह स्थान, वह क्षेत्र अभयारण्य कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वह स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा होता है ये अभयारण्य से, और ये प्राकृतिक भी होता है। अभयारण्य जो है बेटा एक समस्या से, मान लो खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा करके हम कुछ जीवों को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, अभयारण्य के लिए घूमने फिरने के लिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जो होता है वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यह बड़ा होता है काफ़ी, और इसमें अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। अभी जैसे बताएगा इसमें कि जैव जो पचमढ़ी वाला, देखिए लिखा है इसमें जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए पचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। उसके बाद देखिए संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र आपके ज़िले में कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान है, कोई वन्य जंतु अभयारण्य है, कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ज़िले में नहीं हो, प्रदेश में हो या फिर देश में हो, इस प्रकार से आपने ऐसा का टॉपिक है ये पता करें, उसमें लिखें। आगे देखिए उदाहरण दे रखा है ये पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। पचमढ़ी दिखा रखा है, ये पचमढ़ी का जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, ठीक है ना, एक बोरी अभयारण्य दिखा रखा है इसके अंदर, पचमढ़ी अभयारण्य दिखा रखा है ऊपर, पिपरिया को, पनारपानी गेट, पचमढ़ी आदि। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। क्रियाकलाप 7.4, आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। यानी कि आपके क्षेत्र में कौन सी चीज़ें हैं जो जैव विविधता को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए हम ना क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं रास्ते से, किसी जंगल से गुजर रहे हैं, तो हमें ना कुछ सांप मिलते हैं, मान लीजिए हमें 2 सांप मिलते हैं, हम उनको मार देते हैं,
ठीक है ना बेटा। हमें पता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमने इसलिए उनको मारा है। तो वो कई बार क्या होता है बेटा कि वो सांप, जैसे मान लो कोई भी जीव है, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन क्या पता, ज़रूरी थोड़ा कि नुकसानदेह होगा वो। हम उसको यूँ ही मार सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हमने उसको मार दिया, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण था अपने क्षेत्र में, वो आप थोड़ा सा आगे समझेंगे अगले लेसन में, मैं आपको बताती हूँ, इसमें आगे आएगा। पेड़ पौधे एवं जंतु, तो इसमें मैंने क्या बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में ही जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन, टीक के वृक्षों एवं अन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। ठीक है। आगे देखिए, ये देखा रखा इसने। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में ही खुश रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु जो होते हैं वो वहाँ के प्राणी जात। पेड़ पौधों को वनस्पति जात और जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सदरफर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। देखो चित्र में दिखा रखा है, ये जंगली कुत्ता दिखा रखा है, उसके बाद चीतल दिखा रखा है, भेड़िया, तेंदुआ, फर्न और जामुन। ठीक है बेटा, ये कुछ विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं। उसके बाद आगे देखिए, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रवेश हो गए। बच्चे एक विशाल काय गिलहरी को देखकर उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित थे। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ थी। वे इसके विषय में जानने के लिए इच्छुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये हो सकता है कि हम वहाँ पर उसको उठा करके ले जाएं 15-20 जीवों को और वहाँ पर छोड़ दें ताकि ये स्थान पर रह सकें। कारण क्या है बेटा, विशेष क्षेत्र में प्रजाति पाई जाती। मान लीजिए किसी भी कारणवश वहाँ की, मान लो उस जंगल में आग लग जाए तो वहाँ पर जितनी भी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति थी ना वो सारी नष्ट हो जाएंगी, है ना। तो हमने उस विशेष क्षेत्रीय प्रजाति को कहीं और बसाया था, छोड़ा था, तो कम से कम वो तो बच जाएंगी। पृथ्वी पर से उनका ह्रास तो नहीं होगा ना, बिल्कुल पूर्णतः विलुप्त तो नहीं होंगी ना वो। तो किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, वो किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, उन्हें हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो सकते हैं। माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना बेटा, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बाद नई प्रजाति यहाँ पर आ जाए मान लो, तो वह किसी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के लिए हानिकारक उनको खा जाए तो इनकी आवास को खतरा भी हो सकता है। देखो विशाल गिलहरी दिखा रखी यहाँ पे। स्पीशीज जो है, स्पीशीज क्या है, स्पीशीज या प्रजाति क्या है, हिंदी में प्रजाति, इंग्लिश स्पीशीज। सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों को में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 7.6, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय जो पौधों एवं जंतुओं का पता लगाइए। हमारे क्षेत्र में बेटा विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ मिलेंगी ही नहीं। अगर कोई है तो आप बात करो अपने पेरेंट्स से, ये पापा आपने कभी देखा है इसको कहीं और सुना हो। ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे वन्य जंतु, वन्य प्राणी अभयारण्य, फिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू, आपने यहाँ तक लेसन पढ़ कर आना है। ठीक है बेटा।
विशेष क्षेत्रीय प्रजाति तक। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, गुड डे।